हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आप सब ने में से कुछ लोगों ने कहा था, इनफैक्ट बहुत लोगों ने कहा था कि मैम एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाइए। तो ऐसे वाइट बोर्ड पे सामने से आकर पढ़ाना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं कर सकती। तो जो कर सकती हूँ वो आपके लिए अवेलेबल की हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे और हर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके साथ आंसर लाऊंगी। ये 12th क्लास का चैप्टर 1 के क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान प्रबंध से आप क्या समझती हैं। तो नॉर्मली भी पूछा जाता है कि गृह विज्ञान प्रबंध से आप क्या समझती है। इसमें से कोई भी एक लाइन उठा के और ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है, वो हमसे पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। गृह प्रबंध साधारण शब्दों में प्रबंध एक साधन है। प्रबंध एक साधन है। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। परिवार के लक्ष्यों के प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन एवं नियंत्रण मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है। ऐसे आप ये इतने के बीच में से ही कुछ कुछ लाइन उठा के पूछ देता है कि प्रबंध क्या है, या फिर गृहिणी के लिए ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गृहिणी कैसे अपने घर संभाले, या फिर गृहिणी के लिए सबसे सर्वोत्तम क्या रहता है। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं उस उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है। तो गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है। तो गृह विज्ञान विषय आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व शिशु कल्याण आदि वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। इससे एक पॉइंट क्लियर हुआ, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गृह विज्ञान का महत्व बताएं। गृह विज्ञान का महत्व क्या है। तो गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार है, गृह संबंधी कार्यों को समुचित जानकारी प्राप्त होती है। गृह संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है। और सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे इसी से रिलेटेड लाऊंगी। ये 12th के चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण क्या है। खाद्य संरक्षण क्या है। खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब या कम हुए संग्रहित करके रखा जाता है, उसे खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने की कला को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य भोजन संरक्षण वह तकनीक एवं विधियां हैं जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एनियारम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। खाद्य संरक्षण की सारी हैं विशेषताएं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर AS कोचिंग सेंटर पार्ट 2 करके टाइप कीजिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्या है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल वह साफ तरल है जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। जल का रासायनिक संकेत है H2O। प्रकृति में जल तीन रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। कोशिश की गई कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें डाले जाएं। पीयूष ग्रंथि क्या है।
तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में एक एक लाइन पूछे जा चुके हैं। इससे पैदा होने वाले हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म क्या है? तो मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंड डिम्बवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन न हो तो स्राव बन जाता है जो योनि से निष्कासित हो जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसे स्टार्टिंग पीरियड को रजोधर्म कहते हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय क्या है। गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार की श्लेषित कला और मांसपेशी की बनी होती है। एक खोखला थैला जो श्रोणि के भीतर स्थित रहती है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिम्बवाहिनी नलियाँ खुलती हैं। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के मुख में खुलती है। इस तरह गर्भाशय में 2 छिद्र, एक ऊपर तथा एक नीचे होता है। गर्भाशय में ही निषेचित डिम्ब का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर, कान। कान क्या है? कान क्या है? तो कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है। रचना की दृष्टि से कान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण एवं अंतःकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव, टंग क्या है? जीव से स्वाद की अनुभूति होती है। जीभ एक मांसल अवयव है जो मुख गुहा के नीचे तल में जबड़े और हाइड नामक अस्थि से लगा है जिसका रंग गुलाबी होता है। यह भोजन को मुख में इधर उधर घुमाने, चबाने या निगलने में सहायक होता है। इससे वस्तु गर्म या ठंडी एवं स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के अगले भाग से मिठास, पीछे के भाग से तीखापन तथा दोनों किनारे वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान होता है। ये इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि अग्र भाग से मिठास, पीछे के भाग से तीखापन और दोनों किनारे वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम। बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम क्या है? तो बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम निम्न हैं। यह है अतिसार, खसरा, हैजा, गलसुआ, सर्दी, जुकाम, न्यूमोनिया, कान दर्द, आँख दुखना एवं गोल कृमि। नेक्स्ट है कि निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? तो निमोनिया शिशुओं को फेफड़े की वायु कोशिका तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांगता क्या है?
विकलांगता वह है जो किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति की होने वाला वह नुकसान जो उसकी आयु, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी सामान्य भूमिका को निभाने से रोकता है। आप जिस भी होम साइंस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सब में 6 से 12 तक के क्वेश्चन आते हैं और मैं उसी बेस पे क्वेश्चन करा रही हूँ 6 से 12 तक के बुक से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसी से मैं करा रही हूँ। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या ये लैब असिस्टेंट के लिए काम आएगा कि नहीं, या फिर इसके लिए काम आएगा कि नहीं। अरे सब में तो होम साइंस से ही देना है ना, सब में काम आएगा। अगर नमक एक सब्जी में डालेंगे तो नमकीन होगा, दूसरे सब्जी में डालेंगे तो क्या उसकी नमकीनपन में कम आ जाएगी? नहीं, आटे में भी डालेंगे तो नमक ही रहेगा। तो वैसे ही है, होम साइंस के क्वेश्चन है तो ये सारे एग्जाम के लिए सही है, सब में पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालीन अतिसार क्या है? तो तीक्ष्ण अतिसार, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तीक्ष्ण प्रतिसार, अत्यधिक अतिसार, यह थोड़े समय के लिए परंतु बहुत गंभीर रूप से होता है। 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसार स्वच्छ, अस्वच्छ, गले सड़े और बासी भोजन से होता है। अत्यधिक अतिसार में रोगी को ज्वर, पेट में दर्द व पतले दस्त आते हैं। इसका प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है। दीर्घकालीन अतिसार, दीर्घकालीन अतिसार अधिक समय तक रहता है। जब रोगी की किसी बीमारी के कारण आंतों की अवशोषण शक्ति कमजोर हो जाती है तब यह रोग हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के साथ साथ पाचन तथा जठर संक्रमण भी हो सकता है। मल के साथ रक्त भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग क्या है? डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है जो कोरिने बैक्टीरियम टिपिगिन नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवण करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव क्या है? वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सद्दी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। विषाणु क्या है? कभी विषाणु कभी वायरस लिख के पूछ देता है तो दोनों नाम ध्यान में रखेंगे। विषाणु या वायरस क्या है? तो विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो यह मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है जो अनेक माध्यमों से व्यक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, HIV, हेपेटाइटिस बी, कोरोना आदि इसी के द्वारा फैलता है। क्या आप कोई बता सकता है कि डिप्थीरिया के लिए किस चीज़ का लेते हैं, किसका इंजेक्शन लेते हैं, टीका? डिप्थीरिया के टीके का नाम बता सकते हैं आप? नेक्स्ट है पोलियो। इसको OPV भी बोलते हैं। तो पोलियो क्या है? शवीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। OPV एक खुराक में 10 से 106 तक माध्यिका अणु होते हैं। यह दवा 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है। दूसरी तथा तीसरी खुराक 4 से 8 सप्ताह के अंतराल में दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज किसने की है? तो जॉन सल्क ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर क्या है? फीवर, ज्वर या फीवर क्या है? तो जब किसी व्यक्ति के शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं रहता तथा ताप सामान्य से अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को ज्वर कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक व्यक्ति को ज्वर कई कारणों से, जैसे संक्रमण, कीड़ों के कारण, प्रतिरोध, मध्यस्थता, दुर्भावनापूर्ण तथा नशे आदि से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग, जिसे टीबी, तपेदिक कुछ भी बोलते हैं। क्षय रोग क्या है? तो इस रोग को टीबी, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम ट्यूबिकलवेसिस है। यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है, जैसे फेफड़ों का तपेदिक, आंतों का तपेदिक, ग्रंथियों का तपेदिक, रीढ़ की हड्डी का तपेदिक। इसमें फेफड़े का तपेदिक सबसे अधिक फैलता है। यह रोग मनुष्यों के अतिरिक्त जानवरों में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट है टेटनस। यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़े पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है। धूल मिट्टी के साथ भी टेटनस के जीवाणु चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टेटनस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है। इस रोग के जीवाणु मांसपेशी को अधिक प्रभावित करते हैं। एक दिन सारे जितने भी बीमारियां, उनके टीके, उनके आविष्कारक, उनका वीडियो भी लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं देखना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम लेके आइए। नेक्स्ट है अतिसार क्या है? अतिसार जब बच्चा दूध हजम नहीं कर पाता तो उसके पेट में दर्द होता है और दस्त प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उसके पेट दर्द के साथ फूल जाता है। पेट व पैरों में ऐंठन भी होने लगती है। वह बार बार टांगों को पेट की तरफ मोड़ता है, जिसे अतिसार कहते हैं। यह दूध पीने वाले बोतलों या निप्पल या ठीक से सफाई नहीं करने के कारण तथा माँ के भोजन में गड़बड़ी या बदलाव द्वारा उत्पन्न होता है। माँ के भोजन में अत्यधिक मिर्च मसाले वाले भोजन के उपयोग से भी होता है बच्चों को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? तो अपने संपूर्ण शरीर को स्वच्छ रखना, जिसमें विशेष तौर से हाथों, बालों, नाखूनों तथा कपड़ों की स्वच्छता आती है। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने शरीर के अंगों और कपड़ों की स्वच्छता रखना, जिससे वह स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है कि ग्रामीण स्वच्छता क्या है? ग्रामीण स्वच्छता क्या है? तो ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी स्वच्छता, घरेलू एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, इन सभी का मिला-जुला प्रयास ग्रामीणों को स्वस्थ रहने में सहायक होता है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य निवास स्थान, शुद्ध पेयजल, मलमूत्र एवं कूड़े का उचित निवारण, गंदे पानी का निकास, भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित ज्ञान आदि। नेक्स्ट है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? तो वायुमंडल, जलमंडल, प्राणीमंडल में अवस्थित क्रमशः भूमि, वायु, जल और इन पर आश्रित समस्त प्राणियों की एक वातावरण तैयार होता है। इसी वातावरण के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कृत्रिम प्रतिक्षरण क्या है? तो कृत्रिम प्रतिक्षरण क्या है? तो शिशु के शरीर में बाहर से इंजेक्शन के द्वारा मुख से ड्रॉप के रूप में या वैक्सीनेशन के द्वारा जो प्रतिरोध क्षमता प्रवेश कराई जाती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है। पहला है कि टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षक दवाइयाँ शरीर में टीके के माध्यम से प्रवेश कराई जाती हैं, जिससे विभिन्न बीमारियों से बचाव किया जाता है। दूसरा है संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका। बीसीजी क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। ये भी कितने बार पूछा जा चुका है कि बीसीजी का फुल नाम क्या है। बीसीजी का टीका तपेदिक अथवा क्षय रोग का निवारण करता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमिश्रित भोजन क्या है? तो मिलावट अथवा अपमिश्रित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता अथवा प्राकृतिक में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थ में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थ में कोई तत्व निकालने के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंदी क्या है? तो फफूंदी एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होता है जिसका अनाजों को बर्बाद करने वाले सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। फफूंदी लग जाने से भोज्य पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है, उनमें से बदबू आने लगती है, पोषक मूल्य कम हो जाते हैं, स्वाद बिगड़ जाता है, भोजन जहरीला एवं विषाक्त हो जाता है। पनीर, फल, डबल रोटी तथा जैम आदि में फफूंदी कोमल आवरण के रूप में जम जाती है। सभी प्रकार की फफूंदी हानिकारक नहीं होती, कुछ भोज्य पदार्थों के स्वाद में वृद्धि भी करती हैं। नेक्स्ट है बिंबाणु क्या है? तो प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है जो शरीर के रक्त स्राव को रोकने के लिए बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स कुछ लचीले होते हैं, इसलिए कहीं कट जाने पर ये अधिक संख्या में इकट्ठे होकर आपस में चिपक जाते हैं और कटे स्थान को भर देते हैं, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। सामान्य प्लेटलेट्स काउंट 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र क्या है? मानव पाचन तंत्र जठरांत संबंधी मार्ग से बना होता है, जिसे जीआई ट्रैक्ट या पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र के सहायक अंग है यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय। जीआई ट्रैक्ट अंगों की एक श्रृंखला है जो मुंह से गुहा तक एक लंबी नली के रूप में होती है। पाचन में भोजन के टूटने को छोटे घटकों में शामिल किया जाता है जब तक वह शरीर में अवशोषित नहीं हो जाता। नेक्स्ट है गलशोध क्या है? गलशोध या मम्स कुछ भी कह के पूछा जा सकता है। तो गलशोध एक संक्रामक रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणु पारामैक्सोवायरस के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लार, नाक स्राव और व्यक्तिगत संपर्क से हो जाता है।
इस रोग में कान के नीचे दर्द होने लगता है और गाल में सूजन हो जाती है। रोगी को मुंह खोलने और खाने में दर्द होता है। नेक्स्ट है कि परावटु ग्रंथियां क्या है। परावटु ग्रंथियां छोटी छोटी 4 होती हैं। ये थायराइड की ऊपरी और निचले किनारे के पीछे दाहिनी और बाईं ओर स्थित रहती हैं। आकार में यह मटर के दाने के समान होती हैं। ये ग्रंथियां ग्रंथीय ऊतक की बनी होती हैं। एक तरफ की 2 ग्रंथियां अवटु ग्रंथि में ऊपर और एक नीचे की ओर रहती है। इसका रंग भूरापन लिए लाल होता है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि क्या है। थाइमस ग्रंथि क्या है। यह ग्रंथि अवटु ग्रंथि के नीचे और श्वास प्रणाली के अग्रभाग में रहती है। बाल्यकाल में ग्रंथि का आकार बड़ा रहता है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ छोटा होता जाता है। इस ग्रंथि के स्राव का प्रभाव ज्ञानेंद्रियों के विकास तथा यौनारंभ पर पड़ता है। इस ग्रंथि के स्राव के द्वारा ही अस्थियों में खनिज लवण एकत्र होते हैं और इसकी मात्रा संतुलित रहती है। नेक्स्ट है कि रजनोवृत्ति क्या है, जिसे हमने ऊपर मैंने बताया वही है, मासिक धर्म के टाइम में बताया था। रजनोवृत्ति काल प्रायः स्त्रियों में 40 वर्ष के बाद ही होता है। इस अवस्था में स्तन के ऊतक ढीले हो जाते हैं। डिंब ग्रंथियों में जराकलीन परिवर्तन आ जाता है। वह छोटा होता है और उससे रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। रजनोवृत्ति जब मासिक धर्म बंद हो जाता है उसे रजनोवृत्ति बोलते हैं, और जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्की कहते हैं, बंद होता है तो रजनोवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, तो जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि सुपोषण एवं कुपोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो सुपोषण जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति को सुपोषण या उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति स्वास्थ्य ग्रहण करता है। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित पोषण। जब मनुष्य को इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि एवं विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण पोषण तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो पूर्ण पोषण तत्व शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन। सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे विटामिन एवं खनिज लवण। पूर्ण पोषक तत्व आपने देखा ही, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, और सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन और खनिज लवण है। नेक्स्ट है कि अतिपोषण से क्या समझते हैं। अतिपोषण से क्या समझते हैं, तो वो है अत्यधिक आहार ग्रहण करने की पोषण की वह अवस्था जिसमें मोटापा हो जाता है, उच्च रक्तचाप, पथरी तथा हृदय संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं, अतिपोषण कहलाती है। यहाँ तक कि आयोडीन व लौह तत्व अधिक मात्रा में लेने से एक्सोप्थेल्मिया तथा हाइपरसाइथीमिया हो जाता है। अतिपोषण के कारण निम्नलिखित हैं।
वो है अधिक भोजन ग्रहण करना, उच्च आर्थिक स्तर, खाने की त्रुटिपूर्ण आदतों का होना। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्व क्या है, इसके कार्य क्या है। तो पोषक तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। प्रमुख पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, यह शरीर की वृद्धि करता है। वसा, इससे शरीर को 3 प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से कितना हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से 4.2, लेकिन अगर आपको 4 भी कहीं दिखे तो आप उसे भी सही टिक मानेंगे। प्रोटीन से भी हमें 4.2 ऊर्जा मिलता है और वसा से हमें 9.2 ऊर्जा मिलता है। वसा, इससे शरीर को 3 प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं और कौन कौन से वो देख लीजिए। लिनोलोनिक तथा आर्किडोनिक। शरीर में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। कैल्शियम, यह शरीर के विकास एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। फास्फोरस, यह भी अस्थि के विकास के लिए आवश्यक है। लोहा, यह शरीर की रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कण प्रदान कर दूर करता है। गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन यह 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, तथा वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह कई रोगों से बचाता है। जैसे कि आपने देखा पोषण के बारे में पूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी। एक साथ में लास्ट में मोटिवेशनल लाइन, उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पे है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए तो मैं आपके लिए आगे ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।